पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में वोटिंग खत्म हो गई है। 5 बजे तक 58 सीटों पर 97.79% वोटिंग यहां पर हुई है। मुजफ्फरनगर में वोटिंग के प्रति लोगों में अच्छा खासा उत्साह यहां दिखाई दिया। सबसे ज्यादा 62% वोटिंग मुजफ्फरनगर में हुई है। वहीं सबसे कम अगर हम बात करें तो सबसे कम 52% वोटिंग गाजियाबाद में हुई है। हालांकि अभी 6 बजे तक का फाइनल आंकड़ा आना बचा हुआ है। उधर जयंत चौधरी खुद यहां पर अपना मतदान नहीं कर पाए। 6 बजे तक मतदान केंद्र वो नहीं पहुंच पाए। मथुरा में जयंत चौधरी को मतदान करने के लिए जाना था, लेकिन तय समय सीमा के दौरान वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो बड़ी खबर ये, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में वोटिंग खत्म हो गई है। 5 बजे तक 58 सीटों पर 97.72% वोटिंग हुई है। वहीं अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में वोटिंग के प्रति लोगों में अच्छा उत्साह यहां पर दिखाई दिया। लोग बढ़ चढ़कर अपने घर से बाहर निकले। महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह यहां पर दिखाई दिया। महिलाएं सुबह सुबह घर से बाहर निकली। सबसे पहले उन्होंने वोट डाला, उसके बाद फिर आगे की उन्होंने सारे काम करते हुए वो दिखाई दिए। सबसे ज्यादा अगर हम वोटिंग की बात करें तो मुजफ्फरनगर में अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 62% वोटिंग मुजफ्फरनगर में हुई है। वहीं अगर हम सबसे कम यहां पर बात करें तो गाजियाबाद में सबसे कम मतदान हुआ है। गाजियाबाद के लोगों में मतदान को लेकर उत्साह इतना नहीं दिखाई दिया। 52% यहां पर मतदान हुआ है। हालांकि अभी तक 6 बजे के जो फाइनल आंकड़े आने वाले हैं वो अभी तक बचे हुए हैं। चुनाव आयोग फाइनल आंकड़े यहां पर जारी करेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि 58% से और कितना ज्यादा यहां पर आज पूरे दिन मतदान हुआ है। उधर जयंत चौधरी खुद यहां पर मतदान नहीं कर पाए हैं। 6 बजे तक मतदान केंद्र वो नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से आज वो अपना कीमती वोट नहीं डाल पाए। आपको बता दें, मथुरा में जयंत चौधरी को मतदान करने के लिए जाना था, लेकिन वो किसी कारणवश वहां पर नहीं जा पाए, जिसकी वजह से आज वो अपना कीमती वोट नहीं डाल पाए। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को यहां पर जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को यहां पर जमानत दी है। हालांकि आशीष तमाम प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 5 दिन बाद जेल से बाहर आ सकेगा। अभी सिर्फ फैसला यहां पर आया है, जेल से अभी बाहर नहीं आएगा। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं। आशीष मिश्रा की जमानत पर सवाल उठाते हुए किसान नेता बलजिंदर मान ने कहा है कि आज सुनवाई के वक्त जब किसानों के वकील के बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन को काट दिया गया। सुनवाई ऑनलाइन हुई है, इसलिए एक तरफा बात सुनकर बेल एप्लीकेशन मंजूर कर दी गई है। साथ ही रीहियरिंग के लिए यहां पर एप्लीकेशन दे दी गई है। अभी आगे की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी, उसको लेकर अभी तक कोई भी फैसला यहां पर नहीं सुनाया गया है। तो लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के लिए आज का दिन राहत भरा, क्योंकि उन्हें यहां पर जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है और लखनऊ बेंच ने यहां पर आशीष मिश्रा को जमानत दी है। हालांकि आशीष मिश्रा तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, फॉर्मेलिटी जो है वो यहां पर पूरी होगी और लगभग 5 दिन इन तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में लगेगा। उसके बाद ही आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ सकेगा। आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला सुनाया गया है कि उन्हें जमानत दे दी जाएगी, लेकिन 5 दिन बाद ही आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ पाएंगे। आपको यह भी बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं आशीष मिश्रा। लखीमपुर हिंसा का जो मामला हुआ था उसमें वो दोषी पाए गए और इसलिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्हें जमानत यहां पर मिल गई है। 5 दिन बाद वो जेल से बाहर आ सकेंगे। आशीष मिश्रा की जमानत पर सवाल उठाते हुए किसान नेता बलजिंदर मान की ओर से कहा गया है कि आज सुनवाई के वक्त में जब किसानों के वकील के बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन यहां पर काट दिया गया। हमारी बात सही तरीके से सुनी नहीं गई। जानबूझकर यहाँ पर इंटरनेट जो है उसका कनेक्शन यहाँ पर काटा गया है ताकि हम अपनी बात यहाँ पर ना रख पाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सुनवाई जो है वो पूरी ऑनलाइन हुई है, इसलिए एक तरफा बात सुनकर यहाँ पर जो बेल एप्लीकेशन है उसको मंजूरी दे दी गई है, उस पर साइन कर दिए गए हैं। साथ ही ये भी बता दें कि री हियरिंग के लिए यानी कि दोबारा सुनवाई के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दे दी गई है। अभी आगे की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि वाकई इस पूरे मामले को लेकर
दोबारा से सुनवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला यहां पर सुनाया गया है कि आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है और 5 दिन बाद वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में जेल से बाहर आ सकेगा। द ग्रेट खली ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। पहलवान दिलीप राणा ने आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। खली की पूर्व में केजरीवाल से मुलाकात के बाद में उनकी राजनीति में आने की चर्चाएं लगातार चलती हुई दिखाई दे रही थी। द ग्रेट खली दिलीप राणा जिला सिरमौर के नैनीताल के रहने वाले हैं। WWE रिंग से लौटने के बाद में लंबे समय से वो पंजाब में ही रह रहे हैं। पंजाब में द ग्रेट खली का जबरदस्त फैन फॉलोइंग्स है, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। भाजपा परिवार का सदस्य बनने के बाद में खली की ओर से कहा गया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बेहद खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य जो उनकी ओर से अब तक किए गए हैं वो वाकई ही देश को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। ऐसे में मैंने भी सोचा है कि क्यों ना देश के विकास के लिए इस सरकार का हिस्सा यहां पर बन जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है, इससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तमाम जिम्मेदारी के साथ जो भी मुझे यहां पर ड्यूटी दी जाएगी उसे मैं फॉलो करता हुआ दिखाई दूं। तो आपको द ग्रेट खली के बारे में यहां पर बता रहे हैं कि उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थाम लिया गया है। पहलवान दिलीप राणा ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाकर आज बीजेपी ज्वाइन करी है। खली की पूर्व में केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले तस्वीरें भी यहां पर निकलकर सामने आई थी केजरीवाल से जो उनकी मुलाकात हुई थी और केजरीवाल से मुलाकात के बाद से लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि शायद 1-2 दिन में या कुछ महीने बाद यहां पर जिस तरीके से देश भर में राजनीतिक माहौल बना हुआ है 5 राज्यों में चुनाव को लेकर, तो इसी बीच में खली भी आने वाले दिनों में कोई पार्टी यहां पर ज्वाइन कर सकता है। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा था कि वो कौन सी पार्टी का दामन यहां पर थामते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आज तमाम सुगबुगाहट और जो कयास यहां पर पिछले काफी दिनों से लगाए जा रहे थे उन सब पर खली ने विराम लगाया और भारतीय जनता पार्टी का दामन आज खली की ओर से थाम लिया गया है। आपको यह भी बता दें द ग्रेट खली दिलीप राणा जिला सिरमौर के नैनीताल के रहने वाले हैं। WWE रिंग के लौटने के बाद में वो पिछले काफी लंबे वक्त से पंजाब में ही रह रहे थे। पंजाब में खली का जबरदस्त फैन फॉलोइंग्स है, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार का सदस्य बनने के बाद में द ग्रेट खली ने जो कहा वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बेहद खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य उपयुक्त है और वाकई उनकी ओर से जो कामकाज यहाँ पर किया जा रहा है उससे आने वाले दिनों में देश तरक्की करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में मैंने भी सोचा कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनकर मैं भी देश के विकास में सहयोग दूं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर पक्ष रखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग करी थी। कपिल सिब्बल ने कहा 2 महीने बाद यहां पर परीक्षाएं होने वाली है, लड़कियों को स्कूल आने से रोका जा रहा है, उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। इस पर CJI NV रमना ने कहा है कि हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ यहां पर अपना फैसला सुनाएगी।